आज से हमारी एक्सरसाइज 1.3 शुरू हो रही है क्लास 6 नोइंग अवर नंबर चैप्टर से संबंधित। एक्सरसाइज 1.3 का ये पहला क्वेश्चन है और हम इस क्लास में कई सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, इसलिए चलिए पूरे क्वेश्चंस को एक तरफ से पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यकीन करिए, अगर पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो बिल्कुल आसानी के साथ सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ पार्टिकुलर ईयर अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 85,70,435 bicycles and next year it manufactured 87,56,430 bicycles. In which year more bicycles were manufactured and by how many? पहले हम क्वेश्चंस को आपको समझा देते हैं, यानी पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए हमको प्रश्न में करना क्या है और कहा क्या जा रहा है ना। कहा क्या गया? इन अ पार्टिकुलर ईयर, यानी एक खास साल में एक कंपनी ने इतने साइकिलें बनाई। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इतने बाइसिकल्स, यानी इतने साइकिलें बनाई। कितनी? 85,70,435 साइकिलों का निर्माण किया गया। इतना समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट ईयर इट मैन्युफैक्चर्ड, यानी अगले साल 87,56,430 साइकिलें बनाई गई। ठीक है, यानी अगले साल जो है 87,56,430 साइकिलें बनाई गई। कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहा गया है इन विच ईयर मोर बाइसिकल्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड एंड बाय हाउ मनी, यानी किस साल ज़्यादा साइकिलें बनाई गई और कितनी ज़्यादा बनाई गई, ये हमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पूरा एक तरफ से लिखिएगा। प्रोडक्शन ऑफ बाइसिकल्स इन अ पार्टिकुलर ईयर, यानी ये नंबर पहले हमको लिखना है। जो चीज़ डेटा दिया गया उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे और इसको लिखते भी रहिए साथ में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और आपका टाइम भी बचेगा। और सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, हम वो अगली क्लास में बता देंगे आपको, फिर दिक्कत नहीं होगी। बाइसिकल्स इन पार्टिकुलर ईयर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 85, ये वाला नंबर लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद वाला जो नेक्स्ट ईयर बनाया गया है उसको अभी हम लिख लेते, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन, यही चीज़ लिख लीजिए। प्रोडक्शन बाइसिकल्स इन अ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर कितना है? तो इतना, ये वाला नंबर है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? तो ये वाला नंबर लिख लीजिए यहाँ पे, 87,56,430। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमको बताना क्या है कि किस साल ज़्यादा साइकिलें बनाएंगे और कितनी ज़्यादा बनाएंगे। तो हमको करना कुछ नहीं, इस वाले नंबर से इसको घटा देना है, तो जो आएगा, जो बचेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो उतने नंबर उतने ज़्यादा बनाई गई होंगी। अभी मैं इसको आगे समझाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, देयर डिफरेंस, इसका अंतर निकाल लीजिए। देयर डिफरेंस, ठीक, तो इनका अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे
430 और इससे ये वाला नंबर माइनस कर देंगे 8570435। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे बगल से कैरी लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, कैसे आया, यहाँ पे 3 है, बगल में कैरी जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से कैरी आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 माइनस 3 9। यहाँ पे 3 है, बगल से कैरी आएगा तो यहाँ पे 9, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना 13, 13 माइनस 4 करेंगे तो ये आएगा 9। यहाँ पे 5, क्योंकि बगल में 1 कैरी दिया था तो यहाँ 5 हो गया। यहाँ पे 15, 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना 8। यहाँ पे 7, क्योंकि बगल में कैरी दिया तो यहाँ पे 6 है, 6 से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा 1। कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर आगे इसको देखते हैं। यानी कहा क्या गया था, जो इतनी साइकिलें हैं नेक्स्ट ईयर ज़्यादा बनी हैं, इतनी साइकिलें जो हैं नेक्स्ट ईयर ज़्यादा बनी हैं। इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी जो ये नंबर आया है 1,85,995 साइकिलें ज़्यादा बनी हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक, ये कह सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेंगे, hence the production of bicycle in next year is more, यानी जो दूसरे साल जो है प्रोडक्शन ज़्यादा था, और कितना ज़्यादा था तो ये भी लिख लेते हैं मोर एंड बाई, तो यानी 185 ये वाला नंबर लिख लीजिएगा, ठीक। साइकिल्स ऑफ 87, कितना, ये जो नीचे वाला नंबर था ये लिख लेंगे इसमें 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं हो गया, कोई डाउट तो नहीं ना। जो कहा गया वो समझ लीजिए, फिर से हम क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक खास साल में कंपनी जो है 85,70,435 साइकिलें बनाती है, उसके अगले साल जो है आपको साइकिलें देखने के लिए मिलते हैं कितनी, 87,56,430। अब ये बताना था किस साल में ज़्यादा साइकिलें बनाई गई थी और कितनी ज़्यादा बनाई गई थी। तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस करते हैं नेक्स्ट ईयर से, जो पार्टिकुलर खास साल था उसको माइनस करते हैं, उस साल में बनाई गई साइकिलों की जो संख्या है उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास एक नंबर आता है 1,85,995, ठीक। तो जो 1,85,995 आया है ये संख्या है क्या, ये वह संख्या है, यानी कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो सीधा सा आंसर जो हमारा निकल कर आ रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि जो अगले साल था नेक्स्ट ईयर है 87,56,430 साइकिलों में से 1,85,995 साइकिल्स ज़्यादा बनाई गई थी, है ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इस नंबर से टू गेट इतना, यानी हमको इस नंबर से कितना माइनस करना है कि ये नंबर हमको मिल जाए, यानी इस संख्या से हम कौन सी संख्या घटा दें ताकि हमको इतना मिल जाए, ये कहने का सीधा सा मतलब है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या सोल्व। जो कहा गया उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, तो फर्स्ट नंबर ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1,02,59,756। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, सही है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर लिख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर या
जो घटाने वाला नंबर ये कह सकते हैं, इसको सेकेंड नंबर लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर या फिर रिजल्टेंट नंबर कह सकते हैं, यानी ये जो घटाने पर इतना प्राप्त होना चाहिए, इसलिए इसे हम रिजल्टेंट नंबर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखा है समझने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, इससे हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 102 यहाँ पे लिख लेंगे 59756, और हमेशा इकाई की तरफ से या दाहिनी तरफ से कह सकते हैं लिखिएगा संख्याओं को, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, गलत नहीं होगा, है ना। 83677, ठीक। अब घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी के साथ घटा सकते हैं, इसके पहले वाले सवाल में भी हमने बताया, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 से घटेगा, है ना, 6 से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, बगल से कैरी आएगा तो हो जाएगा 17, 17 से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, यानी 17 माइनस 8 करेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 करेंगे तो 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 5। बगल से करेंगे 15 माइनस 6 करेंगे तो होगा 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 माइनस 4 करेंगे तो 7, यानी 11 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 4। यहाँ पे 9 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 2। नंबर पता चल गया, यानी हम इस नंबर से इस नंबर को घटाएंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे यही चीज़ लिख दीजिए बस। द नंबर टू बी subtracted from first number to obtain the, ये इसको सही से कर लीजिएगा, एल है ये, टी है, रिजल्टेंट नंबर, इसको सही से, हाँ आप क्लियर दिख रहा है। रिजल्टेंट नंबर इज इक्कीस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने पहले फर्स्ट नंबर लिखा, सेकेंड नंबर लिखा, इन दोनों को जो इसमें से यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाया तो एक नंबर मिला। तो जो इस नंबर से हम अगर 24,95,921 को घटा दें इससे, तो हमको इतना मिल जाएगा। क्लियर हो गया।